पिछले दिनों से दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। 11 दिसंबर को राजधानी का औसतन AQI रहा 416, जो सीवियर प्लस श्रेणी में आता है। आज हालात और भयावह है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच चुका है। इसका सीधा मतलब है दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। डॉक्टरों की भाषा में कहे तो दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति रोज करीब 26 सिगरेट के बराबर जहर सिर्फ सांस लेते हुए अपने फेफड़ों में भर रहा है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम साफ कह रहा है, अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम हो चुकी है। धीमी हवा, घना कोहरा और भारी प्रदूषण कण, ये तीनों मिलकर दिल्ली को एक ऐसे जाल में फंसा चुके हैं जहां जहर उड़ नहीं रहा बल्कि एक ही जगह जमा हो रहा है। अगले 6 दिनों तक हवा बहुत खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है। हर बार उंगलियां उठती है, कभी किसानों पर, कभी पटाखों पर, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण स्रोत जैसे सड़क की धूल 38%, वाहन 20%, उद्योग 11%, निर्माण कार्य 10%, कचरा जलाना 9%, घरेलू ईंधन 8%, अन्य 4%। यानी सबसे बड़ा अपराधी कोई किसान नहीं बल्कि शहर की अपनी अव्यवस्था है। खुली सड़कें, अधूरे निर्माण, बिना ढके मलबे और बेलगाम ट्रैफिक। 9 दिसंबर 2025 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रताप राव जाधव ने राज्यसभा में कहा, वायु प्रदूषण से सीधे होने वाली मौत या बीमारी को साबित करने वाला कोई पुख्ता डेटा नहीं है। तकनीकी रूप से यह बात सही है क्योंकि किसी हेल्थ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण प्रदूषण नहीं लिखा जाता, लेकिन द लेसन की स्टडी कहती है साल 2022 में भारत ने 17 लाख से ज्यादा मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी थी। यानी मौतें हो रही हैं, बस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार अब युद्ध स्तर पर एक्शन में है। प्रभावित मजदूरों को 10,000 मुआवजा, सरकारी प्राइवेट ऑफिस 50% अटेंडेंस, 50% कर्मचारियों को WFH, आवश्यक सेवाओं को छूट, कार पुलिंग की सलाह, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। पर सवाल यही, क्या ये कदम दिल्ली को सांस दिला पाएंगे? प्रदूषण दर बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, गले में जलन और सूखापन, लगातार खांसी और आवाज में भारीपन, सीने में भारीपन और आंखों और नाक में जलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन वजहों से सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, COPD, हृदय रोग, कैंसर और तंत्रिका संबंधी सेहत से जुड़ी परेशानियां जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद में ये रिपोर्ट पेश की कि राजधानी के 6 प्रमुख सरकारी अस्पतालों में 2022-24 में 2,04,748 तीव्र सांस की बीमारी के मामले आपातकालीन विभागों में दर्ज हुए। इनमें से लगभग 15% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे 6 प्रमुख सरकारी अस्पतालों जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सफदरगंज हॉस्पिटल। इस डेटा का मतलब है 2024 में कुल आपातकालीन मामलों में हल्की गिरावट आई, लेकिन भर्ती मामलों में बढ़ोतरी हुई। यानी 2024 में उन मरीजों की संख्या ज्यादा थी जिन्हें सांस की गंभीर समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कुल मिलाकर 3 सालों में सिर्फ 6 अस्पतालों में ही 2 लाख से ज्यादा ARIs मामले सामने आए हैं, जिनमें से 30,000 से ज्यादा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह आंकड़ा राजधानी की जनसंख्या, मौसम, प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रणाली को मिलाकर कितनी पैनी चिंता दिखाता है, इसे बयां करता है। लेकिन हर सांस के साथ फेफड़ों में जो उतर रहा है वो दृश्य मौत है। ये सिर्फ AQI का आंकड़ा नहीं, ये हर उस बच्चे की खांसी है जो खेल के मैदान में सीधे अस्पताल पहुंच रहा है। ये हर उस मजदूर की थकी हुई सांस है जो रोजी के लिए बाहर निकलता है लेकिन शाम तक सीने में जलन लेकर लौटता है। ये हर उस बुजुर्ग की बेचैनी है जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अब जरूरत बन चुका है। सरकारें कहती हैं सीधे तौर पर मौत साबित नहीं होती, शायद सही हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी डेथ सर्टिफिकेट पर प्रदूषण नहीं लिखा जाता। वहाँ लिखा जाता है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, और इन सब का खामोश ट्रिगर यही जहरीली हवा है। आज सवाल ये नहीं कि प्रदूषण किसने फैलाया, सवाल ये है कि जब सब जानते हैं तो फिर क्यों हर साल हालात वही रहते हैं? क्यों सड़क की धूल अब भी उड़ती है? क्यों कंस्ट्रक्शन साइट्स अब भी ढकी नहीं है? क्यों पुराने वाहन आज भी सड़कों पर है? क्यों नियम कागजों में सख्त और जमीन पर ढीले? दिल्ली आज चेतावनी है,
उस पूरे देश के लिए जो इसी रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि अगर आज दिल्ली की सांसें नहीं बची तो कल ये धुंध हर शहर में उतरेगी। आज सवाल सरकार से है, सिस्टम से है और हम सबसे भी। क्या हम तब जागेंगे जब मास्क हमारे लिए हमारी पहचान बन जाएगा, या तब जब ऑक्सीजन बाजार में बिकने लगेगी? आज जरूरत घोषणाओं की नहीं, जंग की है। प्रदूषण के खिलाफ एक ऐसी जंग जिससे आधे अधूरे कदम नहीं, क्योंकि ये लड़ाई आंकड़ों की नहीं, सांसों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV।